अरे लाली, क्या हुआ तुम्हें लाली? लाली! उड़ते उड़ते लाली अचानक ही जमीन पर गिर जाती है और राजू बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। वो जल्दी से लाली को उठाता है। तुम ठीक तो हो ना लाली? तुम्हें क्या हो गया था? हाँ राजू, मैं ठीक हूँ। दरअसल मुझे चक्कर आ गया था, इसीलिए मैं जमीन पर गिर गई। हाँ लाली, दरअसल 2 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया। इस बारिश की वजह से हमें कहीं से भी दाना नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ गया होगा। लेकिन बारिश रुकते ही मैं तुम्हारे लिए कहीं न कहीं से खाने का बंदोबस्त कर लूँगा। लाली से अब उड़ा भी नहीं जा रहा था, इसीलिए वो दोनों जंगल में पैदल ही चलने लगते हैं। और अभी वो जा ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र ज़मीन पर गिरे हुए एक घर पर पड़ती है, जिसके नीचे दबी हुई एक बूढ़ी चिड़िया मदद के लिए पुकार रही थी। अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। राजू और लाली बड़ी मेहनत से उस बूढ़ी चिड़िया को उस घर के नीचे से निकालने में आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, मगर तुम दोनों ऐसे मौसम में बाहर क्या कर रहे हो? माँ जी, दरअसल हम दोनों ने इस बरसात की वजह से 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और हम लोग दाने की तलाश में ही घर से निकले थे, मगर हमें कहीं भी दाना नहीं मिला। तो हम घर वापस ही जा रहे थे कि हमने आपको देखा और आपकी मदद करने के लिए रुक गए। और उसके बाद वो दोनों उस बूढ़ी चिड़िया का घर ठीक कर देते हैं। बेटा तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं, बस कुछ बीज हैं जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। उसके बाद वो बूढ़ी चिड़िया कुछ बीज राजू को देती है। बेटा इसे मेरी तरफ से तोहफा समझना, और हाँ मेरी एक बात याद रखना, कभी भी लालच मत करना। और बारिश रुकते ही वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। लाली, ये बीज भला हमारे किस काम के हैं? और नहीं तो कुछ खाने के लिए ही वो हमें दे देती। हाँ राजू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बीज तो सूखे हुए हैं और ये हमारे किसी काम के नहीं, इसीलिए मैं इन्हें फेंक देती हूँ। इतना कहकर लाली चिड़िया वो बीज अपनी खिड़की से बाहर फेंक देती है। चलो राजू, अब हम सो जाते हैं, सुबह दाने की तलाश में भी जाना है। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही लाली की आंख खुल जाती है। फिर अचानक लाली की नजर खिड़की पर पड़ती है, जिसके बाहर बहुत से केले के पौधे लगे हुए थे। अरे, ये हमारे घर के बाहर इतने सारे केले कहाँ से आए? इससे पहले तो यहाँ पर कोई भी पौधा नहीं था। राजू जल्दी से उठो और देखो ये सब क्या है। और फिर वो अपने घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने वो बीज फेंके थे। वहाँ पर अब केलों के बहुत सारे पौधे थे, और तो और उनमें बहुत से केले भी लगे हुए थे। राजू लगता है उन बूढ़ी माँ के दिए हुए बीज जादुई थे, तभी तो इतनी जल्दी इतने सारे केले लगे हुए हैं। हाँ लाली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमारी तकलीफों के दिन खत्म हुए। अब हम यहाँ से खूब पेट भर कर केले खा सकते हैं। फिर वो दोनों खूब पेट भर कर केले खाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जंगल में उनके केलों की खबर फैल जाती है। लाली, राजू, क्या मैं तुम्हारे बाग से कुछ केले खा सकती हूँ? हाँ हाँ नीलो, क्यों नहीं, तुम जितने चाहो केले खा सकती हो। लाली चिड़िया कुछ केले नीलो को दे देती है। बहुत बहुत धन्यवाद लाली। यूं जंगल के बहुत से पक्षी उनके केले खाने लगते हैं, और यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब उनके पास बहुत से केले थे। एक दिन राजू लाली से कहता है, देखो लाली, मेरे पास एक आइडिया है। अब हमारे पास बहुत से केले हैं, क्यों ना हम केले पक्षियों को पैसों से बेचें। इससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे, और इससे हम अपना एक शानदार घर बना सकते हैं। राजू की बात सुनकर लाली कुछ परेशान हो जाती है। देखो राजू, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें याद नहीं कि जब बूढ़ी माँ ने हमें वो केलों के बीज दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि कभी भी लालच मत करना। अब तुम इन्हें बेचने की बात कर रहे हो। देखो, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। देखो लाली, बात को समझने की कोशिश करो। कौन सा वो बूढ़ी माँ हमें देख रही हैं? अब ये केले हमारे हैं। अब हमारी मर्जी, हम पक्षियों को ये केले फ्री में खिलाएं या फिर उनसे पैसे लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लाली के समझाने के बावजूद राजू जिद पर अड़ा हुआ था। उसी जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी, जिसका एक छोटा सा बेटा था। मम्मा,
मैंने सुना है हमारे जंगल में राजू अंकल के बहुत से केले हैं और वो पक्षियों को फ्री में केले देते हैं। आप भी मेरे लिए कुछ केले ले आए। ठीक है बेटा, मैं जाकर देखती हूँ। अगर उन्होंने मुझे केले दिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। और फिर रानी राजू से केले लेने पहुंच जाती है। राजू भैया, क्या आप यहाँ से मुझे अपने बेटे के लिए कुछ केले दे सकते हैं? हाँ रानी, क्यों नहीं, मगर उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। मगर राजू भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं। मैंने सुना है आप तो पक्षियों को फ्री में केले देते हैं। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। मैंने फालतू में इतने दिन पक्षियों को फ्री में केले खिला दिए, लेकिन अब जो मुझे पैसे देगा मैं केले उसी को दूंगा। और रानी चिड़िया मायूस होकर बिना केले लिए ही अपने घर को चली जाती है। फिर राजू पैसे लेकर जंगल के पक्षियों को केले देने लगा। रात तक उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए थे। ये देखो लाली, कितने सारे पैसे कमाए हैं मैंने। अभी तो शुरुआत है। अब रोजाना मैं जंगल के पक्षियों को पैसों से केले दिया करूँगा। उसके बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। पता नहीं राजू जी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर जब सुबह को वो दोनों अपनी खेत में आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके केले तो पत्थर के बने हुए थे। अरे लाली, ये क्या, हमारे केले पत्थर के कैसे हो गए? ये सब कैसे हुआ? देखिए राजू जी, मैं आपसे कहती थी ना कि लालच ना करें। ये हमें हमारे लालच की सजा मिली है। कितना सुकून से हम भोजन खाते थे। आपकी लालच की वजह से अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। राजू भैया, आज तो मैं पैसे लेकर आई थी केले लेने के लिए, मगर आपके केले तो पत्थर के बने हुए हैं। हाँ रानी बहन, ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। जब तक मैं पक्षियों को फ्री में खिला रहा था उस वक्त तक मेरे केले बिल्कुल ठीक थे, मगर मैंने जब से पैसे लेने शुरू किए तो मेरे केले पत्थर के बन गए। अचानक ही रानी एक केले को छूती है तो वो केला पेले जैसा हो जाता है। ये देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। अरे, रानी बहन के हाथ लगाते ही केला पेले जैसा हो गया। हाँ लाली, तुम तो जानती हो रानी चिड़िया बहुत ही रहमदिल और नेक है, और शायद इसके हाथ लगाने से हमारे सारे केले ठीक हो जाएं। फिर रानी चिड़िया बारी बारी सारे केलों को छूती है और रानी चिड़िया के छूते ही सारे केले दोबारा से अपनी पहली वाली हालत में आ जाते हैं। ये देखकर राजू और लाली बहुत खुश होते हैं। रानी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे केले बिल्कुल ठीक हो गए और अब आप जितने चाहें केले मेरे बाग से ले जा सकती हैं। नहीं नहीं राजू भैया, शुक्रिया की कोई बात नहीं। बस आप दोबारा कभी लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी। तुम ठीक कह रही हो रानी बहन, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और जंगल के पक्षियों को फ्री में केले खिलाऊंगा। और फिर राजू जंगल के पक्षियों को दोबारा से फ्री में केले देने लगता है।